आज गुड़गांव के अंदर हर लोकेशन पे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। वो एक दिन में 2 दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं। बट आपको ये समझना है कि गुड़गांव की किस लोकेशन पे आप इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी लोकेशन ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी लोकेशन ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम दो लोकेशन को कंपेयर करते हैं। एक तो है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कई डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कुछ के ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं, कुछ के रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे एसपीआर को, जो कि अभी रिसेंटली जो है एकदम से हाइप बनी है एसपीआर की, जस्ट बिकॉज ऑफ कि डीएलएफ ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जो हमारा कंपैरिजन होगा वो 2-3 पैरामीटर्स पे होगा। एक तो ये होगा कि उस लोकेशन में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके का रोड्स वहाँ पे हैं, किस तरीके की कनेक्टिविटी है, किस तरीके का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है। उसके साथ ही साथ कौन कौन से डेवलपर्स वहाँ पे आ रहे हैं और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी लोकेशन है जो कि गुड़गांव में बड़ी प्राइम मानी जाती है। NH8 से आपको द्वारका के लिए डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलती है। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि ये एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है। तो डिटेल में हम इसके बारे में बात करें उसके पहले अगर आपने इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। द्वारका एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी होने को है। 2010 से जो है काम चल रहा है। बहुत डिले हुआ प्रोजेक्ट, बट फाइनली जो है प्रोजेक्ट आज की डेट में ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो है मूवमेंट अभी अनऑफिशियली मूवमेंट चल रही है और जल्द ही ये प्रॉपरली यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशंस को देखेंगे तो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे तो काफ़ी लंबा पैच हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे इतने में और मल्टीपल लोकेशंस पे देखना पड़ेगा। आज अगर रोड्स कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटरनल रोड्स आज बहुत अच्छी नहीं है। रोड्स अभी बन रही हैं, काम लगातार चल रहा है, प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे हैं। दो लोग वहाँ पर रहना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बोलूँ हैबिटेशन को देखते हुए तो वहाँ पे कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आज की डेट में अच्छा खासा हैबिटेशन है। पिछले 14-15 सालों का जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस मेरा है, मैं उसके बेस पे ये बता सकता हूँ कि जो मेरे को लोकेशन अच्छी लगती है द्वारका एक्सप्रेसवे की, वो कहीं ना कहीं जो NH8 के पास वाला पैच है वो ज़्यादा पसंद आता है। उसका रीज़न है कि वहाँ पर ग्लोबल सिटी भी पास में है। अगर साइबर सिटी 2 किसी को आना है तो वो भी पास में पड़ जाता है। आपका जो है ISBT वहाँ पे बन रहा है, हेलीपोर्ट वहाँ पे बन रहा है। तो ये सारे मल्टीपल रीजन्स हैं जो कि पर्टिकुलर इस पैच को डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे और बड़ा क्लियर लैंड पार्सल है। दूसरी तरफ भी ऐसा नहीं है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं है या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एयरपोर्ट के जितने पास में आप रहते हो उतना ही प्राइस जो है ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली दूसरी साइड द्वारका एक्सप्रेसवे के वहाँ पे एयरपोर्ट आ जाता है, वहाँ पे आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, जो नया डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनना है। तो डेफिनेटली दोनों लोकेशन बड़ी अच्छी हैं। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उतना बेटर कंडीशन में नहीं है जितना हो सकता है कि गोल्फ कोर्स रोड पे आप एक्सपेक्ट करते हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक्सपेक्ट करते हो। और उस लेवल का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में अभी वहां पे 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। तो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको इन्वेस्ट करना है तो जो कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, एक तो आप अगर वहां पे प्लॉट ले लेते हैं तो प्लॉट एक अच्छा ऑप्शन इसलिए हो सकता है कि आपने प्लॉट लेके छोड़ दिया है, आपको कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लोगे, मीन वाइल वहाँ पे हैबिटेशन हो जाएगा तो प्लॉट अप्रिशिएट कर जाएगा। तो आपका अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है तब भी प्लॉट जो है आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं किसी हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना तो आज की डेट में तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो NH8 के पास वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ही आप इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे जो एरियाज लग जाते हैं, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कृषुमी का एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। कृषुमी अपने आप में एक 65 एकड़ की टाउनशिप है। उसमें ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट डिलीवरी की स्टेज पे है, एक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। अभी एक नया प्रोजेक्ट वहां पे आने वाला है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, वहां पे जो है मैक्स भी अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो मैक्स की अपनी एक अच्छी रेपुटेशन है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बड़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे वो प्रोजेक्ट लेके आएगा।
तो डेफिनेटली वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शंस और भी होंगे, बट जो है वो केस टू केस बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एसपीआर की बात करते हैं, तो एसपीआर आज की डेट में भी एटलीस्ट इस कंडीशन में है कि आपको एसपीआर से कहीं पे भी जाना है तो वो बड़ी इजी कनेक्टिविटी है, आज की डेट में रेडी कनेक्टिविटी है। आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन आना हो, आपको NH8 जाना हो, या आपको साइबर सिटी 2 जाना हो, अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस वहाँ पर रेडी हो रहा है, पेप्सिको का ऑफिस ऑपरेशनल है, इसके अलावा जो है TCS ऑपरेशनल है। अब जो नए टेनेंट जो वहाँ पे आ रहे हैं उनमें अमेरिकन एक्सप्रेस है, एयर इंडिया है। अमेरिकन एक्सप्रेस हो सकता है हार्डली 6 मंथ के अंदर ही वहाँ पे ऑपरेशन हो जाए। तो इस तरीके की जब कमर्शियल डेवलपमेंट हो रही होती है तो उससे डेफिनेटली प्राइस अप्रिशिएट भी करता है, रेंटल भी अप्रिशिएट करता है, और इस तरीके की डेवलपमेंट के बाद ही वहाँ पे कहीं ना कहीं लग्जरी प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ी है। पहले क्या था, एसपीआर को एक बजट क्लास प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था, तो एसपीआर का जो पोर्शन ट्यूलिप चौक के आसपास का है, इस पूरे पोर्शन में आप जितने भी प्रोजेक्ट देखोगे वो सारे बजट क्लास प्रोजेक्ट हैं। बट वहां पे लग्जरी जिसको बोलते हैं, ट्रूली लग्जरी की शुरुआत करी है डीएलएफ ने अपना प्रोवाना साउथ लॉन्च करके, जिसका ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुका है, ऑलरेडी सोल्ड आउट भी हो चुका है, और अब डीएलएफ तैयारी में है अपना सेकंड प्रोजेक्ट उस आसपास की लोकेशन पे लाने में। उस लोकेशन का फायदा कहीं ना कहीं ये है कि क्लोवर लीफ के बिल्कुल साथ में है। तो क्लोवर लीफ से क्या होता है कि आप मल्टीपल कनेक्टिविटीज आपको मिल जाती हैं, आपको NH8 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप KMP जाना है तो चले जाते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है, आप द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट पे अगर आप एयरपोर्ट जाना है आपको और इस तरीके के हाईवेज के थ्रू आप जा रहे होते हैं, तो आप चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे के उस पोर्शन में रहें जो बिल्कुल पास में है, या इस पोर्शन में रहें जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, या आप एसपीआर पे रहें, हार्डली आपके जो टाइम है उसमें 10 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसका रीजन है एक प्रॉपर हाईवे, एक शानदार हाईवे आपको मिलता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि जितना एयरपोर्ट के पास रहेंगे वो अच्छा रहेगा, मेरे को ये लगता है कि जहां पे आपको एक बेस्ट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट मिले वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डिस्टेंस जो है थोड़ी बहुत वो कहीं ना कहीं जो है किलोमीटर में तो आपको देखने को मिलेगी, बट वो टाइम में नहीं मिलेगी। गुड़गांव के अंदर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी डिस्टेंस की बात होती है तो यहाँ पे किलोमीटर में नहीं गिना जाता। कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में भी आपको 15 मिनट लग जाएंगे, और कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हो सकता है 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में भी आपको 15 मिनट से कम टाइम लगे। तो डेफिनेटली दोनों लोकेशंस का ये फायदा है। अब हम एसपीआर पे अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। अभी मार्केट्स वगैरह रेडी हुई हैं, बट बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई है। एससीओज वगैरह लॉन्च हुए हैं, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं, वो जैसे ही रेडी होंगे तो डेफिनेटली उनमें ब्रांड्स आएंगे। आसपास में जब कॉमर्शियल एक बार शुरू हो जाएगा, जो साइबर सिटी 2 की डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। स्कूल वगैरह आज की डेट में कहीं ना कहीं ट्यूलिप चौक के आसपास के पोर्शन में स्कूल्स तो हैं, बट मैं उनको उसी तरीके से देखूंगा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए करी थी। क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो आपको देखने को मिलेगा गोल्फ कोर्स रोड पे, आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, बट उस लेवल का आज नहीं है। तो अगर इन लोकेशंस में आप हाई राइज जैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप आज रेडी टू मूव इन की जगह पे आप ऐसा प्रोजेक्ट लीजिए जिसको बनने में एटलीस्ट 2 से 3 साल या 4 साल का टाइम लगे, क्योंकि इतना टाइम काफी है इस लोकेशन को फुली डेवलप्ड होने में। क्योंकि डेवलपमेंट की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे रोड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि अब जो है जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली जल्दी वहां पे आ जाएगा। हैबिटेशन ऑलरेडी दोनों लोकेशन में उसी लेवल का आज आपको देखने को मिलता है। तो दोनों लोकेशन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। अगर एसपीआर पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीएलएफ की प्रॉपर्टी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। आप द्वारका एक्सप्रेस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी समझ में कृषुमी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैक्स आने वाला है तो वो भी डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर किसी और प्रोजेक्ट के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए।
हो सकता है कि इस वीडियो में हम उन सारे प्रोजेक्ट को कवर ना कर पा रहे हों, बट वन टू वन इंटरेक्शन में मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको जो एक राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी